दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और जब आपसे मैं बात कर रहा हूं इस वक्त, तो मैं ये भूल गया हूं कि मुझे ये ईयर प्लग जो है पहनने चाहिए। ठीक है। तो अब मैं इसको पहन रहा हूं ताकि मेरी जो आवाज की क्वालिटी है वो आप तक ठीक से अच्छी तरह से, क्योंकि वैसे भी गला खराब है भैया। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि जितना भी खराब गला है तो आवाज आप तक जो है ठीक से आ रही होगी। तो एक तो ये था। अच्छा, अब जो बात करने जा रहे हैं वो बात ये है कि एक तो ये है भैया कि हम जो है प्रेस की लिबर्टी के मामले में कहा जा रहा है कि 180 देशों के मुकाबले 150वें स्थान पे खड़े हुए हैं। ठीक। उसके ऊपर से अब ये जो हो रहा है 2 दिन से, वो है कि बीबीसी के ऊपर उसके दिल्ली और मुंबई की जो ऑफिस है उस पर आईटी की रेड चल रही है। अब बीबीसी जो है वो ब्रिटेन का एक नेशनल प्राइड है भैया, आप समझ लीजिए। मतलब कि अगर आप बीबीसी पे हमला करते हैं तो आप कहीं ना कहीं ब्रिटेन की डिग्निटी पे हमला कर रहे हैं। ये भी वास्तविकता है। तो अब मामला ये है कि ये जो शुरू हुआ है अभी, वहां घर्षण भी है संपादकों और आईटी के ऑफिसर्स के बीच में। घर्षण का भी मामला हमारे सामने आ रहा है। एडिटोरियल दस्तावेज नहीं दिए जा रहे हैं, ये भी सुनने में आ रहा है। वो सब ठीक है, लेकिन हमको तो ये समझना है कि इस हमले को, ये तो ब्रिटेन पर हमला है एक तरह से हिंदुस्तान का। और अगर वाजिब कारण से होता, वाजिब रीजन से होता तो हम तो खुश होते कि चलिए हम भी मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं ब्रिटिश इन्वेजन का। लेकिन ये क्या वाजिब रीजन है क्या? तो हमको लगता है भैया वो नहीं है। और क्योंकि वो नहीं है तो हम ये सोच रहे थे कि ये ब्रिटेन और जो यूरोपियन वर्ल्ड है, क्या इसको कैसा देखेगा इस चीज को? क्या इसका कोई जवाब मिलेगा? हमको नहीं मिलेगा? क्या होगा क्या होगा? तो हम सोच रहे थे। तो हमारे एक बहुत अच्छे दर्शक मित्र हैं, लंदन में रहते हैं पिछले ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 21 साल से। और जब वो यहां से गए थे लंदन तो वो भी पत्रकार ही थे। और मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि मैं तो ये मान के चलता हूं कि वो अब 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों के लिए लंदन के एक तरह से कह दीजिए कि ब्यूरो चीफ भी रहेंगे। क्योंकि वो, मैं जब से बात कर रहा हूं उनसे, वो उनमें वो पत्रकारिता का जो कीड़ा है, वो कीड़ा बहुत जवान है, बहुत जिंदादिल है। वो कीड़ा जो है वो 21 साल के बाद भी इतना मजबूत है कि पूछिए मत। तो हमने कहा कि आज उन्हीं से बात की जाए, क्योंकि वो तो देख रहे हैं वहां पे लंदन की स्थितियों को। तो अब ये जो हो रहा है बीबीसी पे हमला, तो हमने सोचा कि हम उन्हीं से पूछें। उनका नाम है विरल देसाई साहब। तो हमने कहा उन्हीं से पूछे कि भाई आप क्या सोच रहे हैं कि इसका जवाब हमको मिलेगा क्या? थैंक यू तो वेरी मच मयूर भाई, आपने जितनी तारीफ की ये उस तारीफ के काबिल मैं नहीं हूं। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपने ये जी। बोल दिया कि ये ब्रिटेन पे हमला है, और हम्म। मैं आपको तहे दिल से ये बताना चाहता हूं, ठीक है, कि जी। अमेरिका जो आज की डेट में सुपर पावर है, उसको भी गुलाम रखा था 150 साल तक यूके ने। और दुनिया का जी। ऐसा कोई भी देश नहीं है कि जहां जो यूके का गुलाम ना हो। कॉमनवेल्थ जी। कंट्री में इंडिया का भी नाम शामिल है। और जो ये पोलियो की वैक्सीन्स जो बच्चों ने ली है, वो हमारी महारानी की देन है। ठीक है। अच्छा, कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ में क्या अमेरिका है अभी क्या? वो चेक करना पड़ेगा मयूर भाई, 57 या 58 कंट्रीज है। ठीक है। मेरे ख्याल से वो नहीं है, मेरे ख्याल से वो नहीं है अभी। तो ठीक है। हाँ, तो मैं गलत भी हो यानी ये सकता हूँ। ब्रिटेन पे हमला करने की तो अमेरिका भी नहीं सोच सकता। ठीक है। हम्म। और
इतना छोटा देश दुनिया के नक्शे पे, ये अंगूठे जितना है, दिखेगा भी नहीं आपको, ये दिखेगा भी नहीं, ठीक है। आपको लगता है कि बीबीसी को कैप्चर करके इंडिया में टॉर्चर करके, ठीक है, आपने सिर्फ 3 नागरिक मार दिए थे अहमदाबाद में, कालूपुर में, और उसका प्रतिबिंब 22 साल बाद भी दिख रहा है यूके में। ये वही देश है जो 10,000 लोग सूरत पोर्ट पे उतरे थे, अपने सूरत बंदरगाह पे, और पूरे देश को 250-300 साल तक गुलाम करके रखा था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी और फिर ये ब्रिटिशर्स थे, यहाँ की पार्लियामेंट थी। तो ये तो गलती से भी सोचने की कोशिश अगर कोई कर रहा है कि एक बीबीसी के, और किसको पकड़ा है, किसकी आप चेकिंग कर रहे हो, किन लोगों के लैपटॉप लिए है, आपके नागरिकों के। मेरे को तो ये, जब मैं न्यूज कल से देख रहा हूं, मैं फॉलो कर रहा हूं उसको, तो मेरे को तो बजरंगी भाईजान का वो सीन याद आ गया कि भाई तुम लोग वापिस पाकिस्तान में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर। अरे भाईजान, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो यहीं पे रहता हूँ, मैं तो यहाँ का नेशनल हूं। अपने ही लोगों को परेशान करके ब्रिटेन पे हमला कर दिया। एक भी पत्रकार ब्रिटिश नागरिक है जिनको आप टॉर्चर कर रहे हो उसमें से? और मैं ये चैलेंज कर रहा हूं, ब्रिटिश, किसी भी ब्रिटिश सिटीजन को टॉर्चर करने की क्षमता भारतीय गणराज्य में है, सबसे पहली बात। ओके, दिस इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक, इट्स अ यूनियन। मयूर भाई, ठीक है जी, तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और जहां तक आप बीबीसी की बात कर रहे हो, ठीक है, तो भाई करने दो उनको जो करना है, हाथ पैर पछाड़ने हैं। आगे जो आने वाला है, होने वाला है 1-2 हफ्तों में, एक तरफ से चाइना आएगा, एक तरफ से रशिया आएगा, और जो चल रहा है। और यहाँ पे अभी हलचल कुछ नहीं दिख रही है क्योंकि उनके पेट का पानी नहीं हिल रहा है। टाटा ने जो एयरक्राफ्ट की डील दी है, ठीक है, तो पूरा यूरोप नहीं बोलेगा इस चीज में, क्योंकि एविएशन पे पूरी दुनिया डिपेंडेंट है, अपार्ट फ्रॉम जनरल मोटर्स। यूएस को छोड़ दो, वो पूरे यूरोप पे डिपेंडेंट है। तो आपने जो भी एयरक्राफ्ट आज तक खरीदे हैं, वो या तो अमेरिका से खरीदे, रशिया से खरीदे, क्योंकि रशिया भी इट्स कॉल्ड यूरो एशिया, ठीक है, बिल्कुल। तो यानी कोई पार्ट जर्मनी में बन रहा है, कोई फ्रांस में बन रहा है, उनकी कॉर्पोरेट ऑफिस यूके में है। तो यहाँ पे जो ये डीलिंग चल रही है इनकी, जब तक ये पेपर वर्क पूरा नहीं होगा, तब तक इसके ऊपर आवाज आना मुश्किल है, क्योंकि ये समझदार लोग हैं, इनको पता है पहले धंधा कर लो, बिजनेस कर लो, ठीक है, उसके बाद करते रहेंगे। क्योंकि कुछ भी कर लो, ऊपर से नीचे गिर जाओ, कुछ नहीं होने वाला इसमें, कुछ भी नहीं होने वाला। और बीबीसी जो फायर करेगा आपको जिस तरह से, ये तो एक रिपोर्ट है, ठीक है। अभी तो साहब के मित्र का जो चाइनीज कनेक्शन भी यहां से निकलेगा, वो देखने लायक होगा। और मेरे ख्याल से अभी तो ये लोग प्रोवोक कर रहे हैं कि भाई आप लोग, या तो शायद इनके पास वो रिपोर्ट ऑलरेडी होगी कि इनको ये बोल रहे हैं कि भाई आप ये मत करो। ओके, तो जो 12 लोगों का नाम है, चाइनीज लोगों का, तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा इसमें से, मयूर भाई। अच्छा विरुल भाई, ये जो टाटा की डील है, इसके बारे में होता है दर्शकों को, उनको पता नहीं है कि क्या है डील। नहीं, एयरलाइन नहीं, बेसिकली व्हाट इज द प्रॉब्लम इसमें क्या है कि पहले टाटा ने एयर इंडिया खरीदने से पहले सिंगापुर एयरलाइंस के साथ एक डील की थी, और उस कंपनी का नाम था विस्तारा, जो एयर विस्तारा अभी भी फ्लाई कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि
सरकार ने एयर इंडिया, जो टाटा की ही कंपनी थी एक टाइम में, वो उनको बेच जी दी। जी तो अभी जब एयर इंडिया खरीदी टाटा ने, तो जी। टाटा की अराउंड 27 फ्लाइट्स तो रोज यूके आ रही है, विस्तारा की भी फ्लाइट्स आ रही है। कहाँ पे तो आ रही है? जब एयर इंडिया इन्होंने बाय की, तो सिंगापुर ये एयरलाइंस कहाँ के पे? मेरे ख्याल से 40 to कहाँ? 45% शेयर्स है इसमें, एयर इंडिया में। नहीं, फ्लाइट कहाँ पे आ रही है? यूके में आ रही है, अच्छा, यूके के रोज की? वेरियस एयरपोर्ट्स पे आ रही है इनकी फ्लाइट्स। ओके, ठीक है। ठीक है। तो अभी ये लोग मर्जर कर रहे हैं, एंड मिड ऑफ 23, इस साल के मिड में इनका ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगा। ओके। तो टाटा का बेसिकली प्रॉब्लम इज टाटा का व्हाट, आप ये कह रहे हैं कि सॉरी, टाटा और विस्तारा का मर्जर कंप्लीट हो जाएगा मिड मिड 23 में? नहीं 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 नहीं, विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर कंप्लीट हो जाएगा। ओके। अच्छा, टाटा, इससे यूके का क्या लेना देना? भाई यूके का लेना देना ये है कि एविएशन इंडस्ट्री में आपको जो फ्लाइट्स खरीदनी है, प्लेन से ही आपको जो बोइंग या जो भी एयरबस आप बाय करोगे, तो लोगे कहां से? ठीक है। तो उसका डीलिंग आपने कर दिया कल, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने तारीफ कर दी कि इससे इंडिया और ब्रिटेन के रिलेशंस मजबूत होंगे, ये होगा वैसा होगा, ये वो, और उसके बाद रेट्स चालू। मतलब कि टाटा ने वो जो एयरक्राफ्ट से, कितने एयरक्राफ्ट से जो खरीदे हैं ब्रिटेन से? मेरे ख्याल से 55 या 56 है, एग्जैक्ट अमाउंट मेरे को नहीं पता है, क्योंकि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, ऑन पेपर कुछ भी नहीं है। ठीक है। ओके, मतलब 50 से ज्यादा यानी एयरक्राफ्ट पब्लिक हैं। डोमेन में नहीं आया है। अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लिया है तो पब्लिक डोमेन में नहीं है वो। मतलब ये है कि उन्होंने खरीदा है वहां पे, ब्रिटेन से नहीं, खरीदा है। यानी खरीदा, यानी इनकी डीलिंग चल रही है। अच्छा, ओके, वो डील चल रही है अभी। ओके। हाँ, तो तो जब तक वो, तो आप ये कह रहे हैं कि जब तक वो डील खत्म नहीं होगी तब तक बीबीसी पर जो हमला किया गया है उसको रिटालिएट वहां से नहीं किया जाएगा, ये कह रहे हैं आप? एंड थैंक यू वेरी मच टू करेक्ट योर सेल्फ मयूर भाई, कि आपने जी पहले ब्रिटेन पे हमला बताया था, बीबीसी पे हमला बताया है। ठीक है, बीबीसी तो हमारे पैसों से ही चलने वाली कंपनी है। मेरे घर में टीवी है, तो मैं बीबीसी को 156 पाउंड्स देता हूं एवरी ईयर। जी ठीक है। तो बीबीसी जी। पे हमको तो कोई डाउट नहीं है, ओके। नहीं, हम तो आज एंड आई एक डोंट थिंक सो कि हम बीबीसी को विरल भाई, हम तो हाँ आज जी, एक पुरानी एक वीडियो क्लिप देख रहे थे नरेंद्र भाई की। ओके, नरेंद्र भाई जब प्रधानमंत्री नहीं थे इस देश के, हिंदुस्तान के, तो उनकी एक हम पुरानी एक वीडियो क्लिप देख रहे थे। हम हम चाहते हैं कि चलाएं इसके ऊपर, हम वो उसको अभी चला नहीं पाएंगे क्योंकि वो ट्विटर पे था और उस वीडियो को हम डाउनलोड नहीं कर पाए। पर वो क्लिप हमने देखी पूरी। तो उसमें वो जो है वो ये कह रहे थे कि अगर बीबीसी पे कुछ चलता है तो देश इसको सही मानता है। उसमें वो ये कह रहे थे। मयूर भाई, मैं तो आपको यहाँ उन्होंने, पे सॉरी सॉरी, आप मेरे सीनियर हो, मैं आपको एक बार और करेक्ट करना चाहूंगा कि अगर जी बीबीसी पे बताइए। कुछ भी चलता है, ठीक है, तो हम्म। दुनिया उसको सही मानती है, ना कि भारत। ठीक है। हाँ हाँ, पर मैं तो नरेंद्र भाई की बात कर रहा था अभी। वो कह रहा है, ओके, वो कह रहे थे उस समय कि भाई बीबीसी पे कुछ चल जाए तो हम मानते हैं उसको, वो सही है। तो हम ही, मतलब वो भी कह रहे थे कि मैं भी मानता हूँ, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। और अब बीबीसी पे जो है रेड पड़ रही है। ये दुनिया की दो ही न्यूज चैनल, पहले 3 थी, अभी 2 हो गई है। एक है हम्म। बीबीसी, दूसरी आरटी न्यूज, तीसरी एनडीटीवी जी, थी कभी। ठीक कभी है। थी, अब तो नहीं है वो, अब तो नहीं है वो। हाँ, तो ये 2 चैनल पे अगर कुछ भी चल रहा है, हम्म। तो मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि ये लोगों ने रिसर्च किए बिना कोई भी स्टोरी नहीं की होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 47 46 लैंग्वेज में तो उनका टेलीकास्ट होता है। आपने बीबीसी देखा है? ऑफिस देखी है बीबीसी की? नहीं, मैंने कभी ऑफिस तो नहीं देखी है भाई। कितनी बड़ी, इट्स लाइक वेस्टफील्ड, जो यहाँ का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है,
जी उसके पैरेलल में इनकी ऑफिसेस है, और आप देखो तो सही यार, कितना ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, कितना ह्यूज। नहीं, उसके बारे में सुना पढ़ा बहुत है, देखा नहीं है, बस यही है। बस सुना सुना और पढ़ा दोनों बहुत है। प्रभु, तो मैं उसके लिए सहमत हूँ एक बार आपसे। आओ, आपके बहुत सारे मित्र है यहाँ पे भी, और बीबीसी में भी होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, वहां भी देखने है, लायक कुछ कुछ जगह है दोस्त है वहां वहां पे। पे। कोई भी चीज, जैसे जब मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया था ना, तो उस टाइम पे हमको सिखाया जाता था कि खबरों को हम्म। वेरीफाई कैसे करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग 2-3 जगह से वेरीफाई करके फिर खबरें छापते थे। यहाँ पे जी तो 25 जगह से वेरीफाइड खबरें होती है, उसके बाद छापी जाती है। और इन लोगों को जी फर्क नहीं पड़ता कि वो रॉयल फैमिली के बारे में लिख रहे हैं यहाँ की, कि यहाँ की पार्लियामेंट या यहाँ की सरकार के बारे में लिख रहे हैं। ये किसी को नहीं जी छोड़ते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मुझे भी पता है। ये तो किसी को नहीं छोड़ते। अगर अपनी पे आते हैं ना, तो किसी को नहीं छोड़ते। तो विरल भाई, मेरा सवाल ये था अभी कि क्या ये जो बीबीसी पे रेड वगैरह हो रही है हिंदुस्तान में अभी, मुंबई और दिल्ली के ऑफिस में, तो उस पर जो यूरोपियन वर्ल्ड से जो कोई रिटालिएशन नहीं हो रहा है, तो क्या इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये जो टाटा की डील चल रही है एयरक्राफ्ट की, यही कारण है क्या? अगर ये डील हो दूसरा गई एक तो फिर कारण ये। ये भी है, G20 अभी सबमिट होने वाली है। देखो कितने लोग आते हैं, कितने नहीं आते उसमें। क्या चल रहा है, हाँ। बहुत सारी चीजें हैं मयूर भाई, जो पर्दे के पीछे चल रही है। ठीक है, हम्म हम्म। जो हमारा राष्ट्रगीत है ना, कि भारत भाग्य विधाता, जी तो बिल्कुल। जिन लोगों ने भारत का भाग्य लिखा है, ठीक है, हम्म हम्म। वो भारतीय है। और आप उन्हीं लोगों को परेशान कर रहे हो। और पूरा नजरिया चेंज हो गया है 2014 से, पता नहीं कैसे। अच्छा, इसको तो ये कैसे समझ देख के रहे अभी? बाहर है। अब अच्छा, अभी यूके में कैसे देखा जा रहा है, इस बीबीसी ऊपर जो रेड चल यूके रही है में इसको? एवरीथिंग इज नॉर्मल, नो बडी इज बॉदर्ड, नो 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 बडी इज बट बॉदर्ड अबाउट इट। नो नो बट हाउ दे टेक इट, कैसे देख रहे हैं इस चीज को, इस रेड को? सी द थिंग इज व्हाट, यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी नो बडी इज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिशियन इट। पॉलिटिशियंस से लेके, मैं ये कह रहा हूँ कि कैसे देखा जा रहा है उसको, कोई कोई आइडिया है क्या इसमें? देखिए, यहाँ पे हर कंट्री में लॉबीज होती है। ठीक है, जी जी। जैसे आपने इंडिया में भी देखा होगा कि भाई साउथ की सीटें कम करनी है, नॉर्थ में हाँ बढ़ानी है। बिल्कुल क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। कि अपने फायदे के लिए। तो यहाँ पे भी 2-3 कंट्रीज की लॉबीज है। और हम्म। साउथ इंडियन लॉबी बहुत पावरफुल है। ठीक है, अच्छा। तो ओके। चल रहा है वहां पे। अच्छा, हम तो सोच रहे थे कि गुजराती लॉबी काफी पावरफुल होगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो नहीं है। गुजरात भी साउथ एशिया में ही आता है मरू भाई। नहीं, पर मतलब साउथ एशियन, मतलब साउथ इंडियन या साउथ एशियन, मैं ये पूछ रहा हूँ। साउथ एशियन, मैं साउथ एशिया की बात अच्छा करता हूं। अच्छा अच्छा, जब साउथ मैं, एशियन, ओके। टू बी वेरी ऑनेस्ट जी विथ यू मयूर भाई, कि जी। यहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, नेपाली, दे आर सेम। ओके। तो ये सब लोग कैसे देख रहे हैं, इस बीबीसी की रेड को कैसे देख रहे हैं? मुझे इंटरेस्ट इस चीज में है भाई। हाउ हाउ डू हाउ डू दे सी दिस, और क्या मोहम्मद आंगड़ी इम्पैक्ट है नाखी ने कुछ? बोला उसे हमने। या आई वांट टू लिसन टू दिस। मयूर भाई, आमा એવું છે हिंदी में कि, प्लीज। दो दर्शक हमारे सॉरी हिंदी में, मयूर भाई, दर्शक इसमें हमारे हिंदी ऐसा है में। हम्म। कि मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूंगा। जी बताइए। ठीक है, भारत में, यानी भारतीय गणराज्य में, हम्म। जितने भी लोग बैरिस्टर हुए सबसे पहले, जी। वो कहां से बिलोंग करते थे? ऑलमोस्ट गुजरात से। अपार्ट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बिल्कुल। उसमें
डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी आ गए, गांधी भी आ गए, सरदार भी आ गए, सारे। गुजरात से, हाँ वो भी, हाँ वो ठीक है। गुजरात से। तो इवन 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 मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी गुजरात से। हाँ हाँ आगे बिल्कुल, बताइए। ठीक है। तो मैंने उनका नाम इसलिए नहीं लिया कि कंट्रोवर्सी कुछ खड़ी हो जाती। नहीं नहीं पर वो हकीकत है भाई, वो तो वहीं से है, गुजरात से है, पानाली के मोरल हैं, ऑफ द स्टोरी, हमारे सौराष्ट्र। मोरल ऑफ द स्टोरी मयूर भाई इसमें ये है कि जब हमने ये सुना है कि ये लोग जब उतरे यहाँ पे सूरत में, सूरत बंदर पे, ठीक है, तो इन्होंने देखा था कि व्यापार कैसे होता है, बिजनेस कैसे होता है, ठीक है, ठीक है। इन्होंने ये सारी क्वालिटी सीख ली है बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। एंड दे आर वेरी 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 गुड बिजनेसमैन। ओके। यूके में पोटैटो के अलावा कोई चीज प्रोड्यूस नहीं होती, फिर भी इंडिया से सस्ती यहाँ पे मिलती है, अच्छा। और प्योर, गारंटेड। गारंटेड प्योर, चलिए अच्छी बात है। तो दे आर वेरी तो स्मार्ट भैया पीपल, एंड वॉट एवर भाई बिजनेस दे आर डूइंग फॉर द कंट्री सर, और वो हम लोगों के लिए कर रहे हैं। आपके वहां पे एक बच्चा पैदा होता है, क्या मिलता है उसको? बड़ा कठिन सवाल पूछा आपने, अभी जवाब दे नहीं पाएंगे आपको। यहाँ पे एक बच्चा पैदा होता है तो पूरा गिफ्ट टेम्पर, और जब महारानी जी थी हमारी, यानी हमारी, एनीवेज कंट्रोवर्सी होनी ही है इसके ऊपर। तो नहीं, आप ब्रिटिश नागरिक है तो आपकी महारानी होगी, क्यों नहीं होगी भाई? हाँ, तो चेक भी देते थे कुछ सालों पहले तक, 500 पाउंड का। अच्छा, हमारे यहाँ अगर बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होने से ही तुरंत एक इसी मोमेंट से इसके सर पे ऋण होता है, डेट होता है। नेशनल डेट सर का अगर वो मैं भी कुछ हिस्सेदार नहीं होता कर रहा हूं ना मयूर भाई, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ये होता मेरी है। दवाइयां फ्री है, एजुकेशन फ्री है, यानी मेरे को तो पढ़ना नहीं है, हॉस्पिटल्स फ्री है। मैं इंडिया में था, रिसेंटली विजिट करके गया, बीमार पड़ा, 104 डिग्री बुखार था, 104.6। ईच एंड एवरी डॉक्टर वाज टेलिंग मी दैट गो एंड एडमिट इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जाओ, एडमिट हो। मैं डॉक्टर को पूछता था बिल कौन तुम दोगे? तो बोले भाई तू बीमार हुआ है, बिल तो तू ही देगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इंडिया की हॉस्पिटल में अगर मैं एडमिट हुआ होता तो 5 लाख से कम का बिल नहीं आता। नहीं, उससे कम बिल नहीं आता है भाई, वो तो नहीं आता है, बात सही। सबसे पहला काम यह किया, जो लास्ट डॉक्टर से मैं मिला, मैंने बोला 22 तारीख को वापिस जा सकता हूं, फ्लाई कर सकूंगा, बाकी इलाज मैं अपना यहां पे करवा लूंगा, मेरे को चीर फाड़ वहां पे नहीं करवानी है। देखिए, आपकी देशभक्ति को सलाम है, मैं भी देशभक्त हूं, मैंने भी मेरे लड़के को राष्ट्रगीत भारत का सिखाया हुआ है, ठीक है। इंडिया और इंग्लैंड की मैच चलती है तो मैं सपोर्ट इंडिया को ही करता हूं उस चीज में। पर सर देखिए, जहां तक लिविंग क्वालिटी और लाइफ की बात है, तो जिंदगी यहाँ पे बहुत ही सेफ, बहुत ही सुरक्षित है, कोई टेंशन नहीं है हम लोगों को। और ब्रिटेन पे हमला करना तो सोचना ही भूल जाइए आप, कि एक बीबीसी को पकड़ के आप अपने लोगों को परेशान करके ये सोच रहे हो, भारतीय नागरिकों को परेशान करके ये सोच रहे हो कि आपने पूरे ब्रिटेन को परेशान कर दिया। यहाँ की पार्लियामेंट, आर दे बॉदर्ड? आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई ये ऋषि सुनक इंडियन है या पाकिस्तानी, ये बता दीजिए आप। ऋषि सुनक की नेशनलिटी पे 3 लोग क्लेम कर रहे हैं, 3 कंट्री है। हाँ, एक वो क्या कह रहे हैं, वो अपने आप को क्या मान रहे हैं? ही इज अ ब्रिटिश, हार्डकोर ब्रिटिश।
ही इज ब्रिटिश, बट द ओरिजिन कहाँ से मान रहे हो अपना, इंडियन या पाकिस्तानी? बेसिकली उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे जी वो जब पार्टीशन नहीं हुआ था उस टाइम पे इंडियन थे। पार्टीशन के बाद जी वो पाकिस्तान में चला गया वो पार्ट। ठीक ठीक है। उसके बाद उनके ग्रैंड पेरेंट्स चले गए अफ्रीका, केनिया। हाँ, केन्या चले तो गए, हाँ, फिर वहां से। हाँ, उनके उनके ऋषि सुनक के फादर का जन्म केनिया में हुआ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उनकी माता जी से शादी वहां पे हुई। जी ठीक है। और उनका जन्म मेरे ख्याल से यहाँ पे, यानी जब वहां पे वो क्राइसिस हुआ था हाँ, वो तो यहाँ पे हुआ। तो था पूरा। तो केनिया भी क्लेम कर रहा है कि भाई वो हमारा प्रधानमंत्री है, इंडिया भी क्लेम कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है। करते रहो, क्या फर्क पड़ता है भाई, वो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर है। और आप लोगों और को तो बेसिकली, शर्म आनी चाहिए। ठीक और वो है। एक्चुअली कि जब ब्रिटिश, ऋषि कुल मिला सुनक के प्राइम ब्रिटिश मिनिस्टर आदमी। बना था, मयूर भाई सॉरी मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे, अभी मैं नहीं रुकूंगा। उस जी टाइम पे हर प्राइम टाइम चैनल में गाय दिखाए जा रही थी, मंदिर दिखाए जा रहे थे। ठीक है। तो उस टाइम पे शर्म नहीं आई जब सोनिया गांधी बड़ा प्रधान हाँ बनना भी नहीं चाह रही थी, और उस टाइम पे आप ये बोल रहे थे मैं तो ये कर दूंगा ना, मैं तो ये कर दूंगी। अगर भारत का बंदा या इंडियन ओरिजिन का कोई भी बंदा कहीं पे भी कुछ भी बन सकता है, पर किसी और कंट्री का बंदा भारत में कुछ नहीं बन सकता। इतने में समझ जाओ आप अपने लोगों को बहुत दुखी कर रहे हो, और जिन लोगों को ये बहुत टॉर्चर कर रही है इनकम टैक्स, वो भारतीय नागरिक ही है, एक भी विदेशी नागरिक नहीं है उसमें। बहुत मयूर भाई। बड़ी और बहुत बहुत बड़ी और बहुत सही बात कही आपने विरल भाई। और मैं अपने दर्शकों को ये अभी ये कहना चाहूंगा कि ये विरल देसाई साहब हैं। ये गुजरात से ही मेरे एक पुराने कलीग हैं। हम लोग वो 2002 तक हम लोगों ने कुछ अलग अलग अखबारों में रह के साथ में काम किया हुआ है। फिर उसके बाद वो 2002 से यूके में स्थायी हो चुके हैं। एंड आई पर फिर प्राउड भी टू जो बी ए उनका इंडियन ओरिजिन। ये आई प्राउड टू ही बी ए इंडियन। मयूर भाई ये भी कंक्लूड कर देता हूं, बिल्कुल क्योंकि मेरे को बिल्कुल बिल्कुल नॉनसेंस फिर वो बिल्कुल कमेंट्स जो आते हैं ना, वो आई डोंट नहीं, वांट इट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ही इज अ और प्राउड किसी इंडियन को भी अगर ये ओरिजिन। है कि मेरे को वंदे मातरम गाना नहीं आता या जनमन गण गाना नहीं आता, पूरा आता है। नहीं, वो तो है, वो तो है, लेकिन मैं तो एक चीज हनुमान और कह चालीसा रहा मत था। बुलाना, यमुनाष्टक आता है। नहीं, हम तो कुछ और कह रहे थे, दर्शकों को ये कह रहे थे कि भैया देखिए, एक अब नया चैप्टर शुरू हुआ है हमारा। और ये जो चेहरा है इनको देख लीजिए। ये विरल देसाई साहब हैं। ये हमारे अब यूके के, हमारे वहाँ के आप ब्यूरो चीफ समझ लो, या तो हमारे दोस्त समझ लो, रिप्रेजेंटेटिव समझ लो, जो भी समझ लो, वो यहाँ के रहेंगे, यूके के। और वहां से वो हमको बहुत सारी रिपोर्ट जो है, कवरेज जो है वो भी देते हैं। हालांकि वो बड़े बड़े बिजी बिजनेसमैन है, उनका बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है वहां पे अभी। लेकिन क्योंकि पत्रकारिता का कीड़ा आज भी उनमें जिंदा है, तो हमने कहा कि उस कीड़े को और थोड़ी जान उसमें फूंक दी जाए। तो हमने वो जान फूंकने का काम आज किया है कि पत्रकार का जो कीड़ा है वो थैंक यू मरना वेरी नहीं मच चाहिए। मयूर भाई। तो हमने और कहा बहुत कि कुछ इस कीड़ा बुलवा जो है लिया, जिंदा ना नहीं। ना करके आपने बहुत कुछ बुलवा लिया। बस आप करते रहिए भाई, आप काम करिए, अपने हिसाब से कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे दर्शकों को नहीं, आपको यूके की खबरें धन्यवाद बता मैं इसलिए देता हूं कि अभिषेक जी को आपने नहीं रखा सामने, वरना मेरी क्षमता शून्य हो जाती बिल्कुल। नहीं, अभिषेक भाई का अपना प्रोग्राम था, उस समय उनको लाइव जाना था, तो वो नहीं, फिर वो नहीं आ पाए, वो अलग बात एंड है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। पर मिलते रहेंगे। और बस यही है दोस्तों। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद विरल भाई। मिलते रहेंगे एंड थैंक आपकी यू ओर वेरी से, मच हम मयूर खबरें भाई। भी एनी टाइम। यू आर मोस्ट वेलकम, एनी टाइम एनी टाइम एनी टाइम एनी टाइम। ओके। तो दोस्तों, ये विरल देसाई साहब थे। अब हम चर्चा इस मुद्दे पे कर रहे थे कि बीबीसी पर हाथ डालने के बाद भी कहां तक हम पर यूरोपियन वर्ल्ड जो है वो रिटालिएट नहीं करेगा, और क्यों नहीं करेगा। तो डील चल रहा है, टाटा का बहुत बड़ा डील चल रहा है, 50 से ऊपर एयरक्राफ्ट का डील चल रहा है। जब तक वो डील कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो हम पर रिटालिएट नहीं करेगा। ये विरल भाई का एक जो वहां रहते हैं
बड़े जागरूक व्यक्ति हैं, उनका ये कहना था, हमने आप तक इस चीज को पहुंचा दिया। तो आगे फिर बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि गला और भी साफ हो जाएगा आने वाले दिनों में धीरे धीरे। और बस वैसे ही आपसे बात करते रहेंगे जैसे करते हैं, ठीक है। तो बस यही है भाई, कमेंट कीजिए, जैसा भी लगे कार्यक्रम, अच्छा लगे बुरा लगे, जैसा भी लगे कमेंट जरूर कीजिए, है ना। और लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, फिर सब्सक्राइब करें, करवाएं, यही उम्मीद है आपसे। ऐसी ऐसी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे हम, ठीक है। और जो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं अभी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, और स्वागत है उनका सबका। और जो आगे भी देखेंगे इस कार्यक्रम को, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है। और उनसे भी यही उम्मीद है कि वो भी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बातचीत का सिलसिला जो है हमारा वो चलता रहे। बस ये गला जल्दी से ठीक हो जाए ये प्रार्थना हम भी कर रहे हैं और आप भी करते रहिए। और क्या, फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।